हेलो दोस्तों यहाँ पर मेरे यहाँ पर काफी दिन पहले 2 एकड़ जमीन बिकी थी और काफी महंगी बिकी थी। कम से कम करोड़ों के हिसाब से बिकी थी वो जमीन। तो दोस्तों उसने जिसने वो जमीन बेची थी, उसने जब वो पैसा मिल गया, उसने पैसा देख के वो हैरान मान गया कि मुझे इतना पैसा मिल गया है, पर उसमें उस पैसा संभालने नहीं आया है। कभी तो गाड़ी लेके आ गया, कभी कोई गाड़ी लेके आया, कभी कोई गाड़ी लेके आया, कुछ उसने घर बना लिया, बहुत बड़ा घर बनाया। उसने उस पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी नहीं आई है। तो एक साल बीता, 2 साल बीते, तो 3-4 साल में उसके पास जितना उसने पैसा मिला था करोड़ों के हिसाब से, पूरा पैसा उसने खत्म कर दिया अपना। लास्ट में फिर उसने जमीन भी उसके हाथ से चली गई और उसके पास पैसा भी नहीं बचा। उसने इन्वेस्टमेंट की पावर का नहीं पता था, उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता था, पैसे में कैसे इन्वेस्टमेंट करूं। तो लास्ट में आके उसने फिर वही मजदूरी नौकरी करनी पड़ी। तो दोस्तों जिसने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी सीख ली तो कभी वो गरीब नहीं रह सकता। जिसने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी सीख ली वो कभी गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक आप पैसे की इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखेंगे तब तक आप गरीब बने रहेंगे। जब आपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करना सीख लिया तो जल्दी से जल्दी आप अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज हम एक स्टॉक का एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखें, उसने पिछले सालों में क्या किया, पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। ये दोस्तों कंपनी ये एक तो पैकिंग करती है, प्लस ये बड़े बड़े जो कंटेनर जो हमारे घरों में पानी के या खाने के पैकिंग करने के कंटेनर आते हैं उसका ये बिजनेस करती है। प्लस पेंट के जो ये बाल्टी में पैकिंग होके आता है पेंट, उसका ये बिजनेस यही कंपनी करती है। जो कंपनी का नाम है मोल्ड टैंक पैकिंग लिमिटेड। क्लाइंट देखिए, क्लाइंट भी बहुत अच्छे हैं कंपनी के पास। एशियन पेंट, डाबर, अदानी व्हील, प्लस हल्दीराम, इससे अलग भी काफी क्लाइंट है कंपनी के पास। जिसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 10 कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां से अपना पूरा प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। और जो इसका मार्केट कैप देखिए 3300 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है जो स्टॉक पे 41.6, जो बुक वैल्यू है 168 कंपनी की। जो हम इसका डिविडेंड देखो, कंपनी स्मॉल कैप होने के बाद भी डिविडेंड दे रही है। जो ये डिविडेंड दे रही है 0.79 का कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। जो हम इसकी आरओसी देखो, आरओसी ठीक कंपनी की बढ़ रही है, 19.6 से आरओसी बढ़, जो आरओई देखिए 16.1 से आरओसी बढ़ रही है कंपनी की। जो फेस वैल्यू देखिए 5 फेस वैल्यू है कंपनी की। जब इसकी कंपाउंड करें सेल एंड ग्रोथ, पिछले 10 साल में 15% से, और 5 साल से 17% से, और 3 साल से 19% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो ये प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की, हम 10 साल में 30%, 5 साल में 21% और 3 साल में 26% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। तो जब हम कंपनी का सीजीआर देखें, पिछले 10 साल में 50% से, 5 साल में 27% से, और 3 साल में 72% से कंपनी का सीजीआर बढ़ रहा है। और जो हम देखो प्रॉफिट भी ठीक बढ़ रहा है कंपनी का, और सेल ग्रोथ भी ठीक हो रही है, और जो सीजीआर बहुत अच्छा बढ़ रहा है कंपनी का। और जब हम कंपनी के पास रिजर्व देखें 542 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, अच्छा पैसा मेंटेन कर रखा है कंपनी ने। बोरिंग देखें कंपनी के पास मात्र 47 करोड़ का कंपनी के पास बोरिंग है। कर्जा भी कुछ ज्यादा नहीं है कंपनी के पास। जब हम क्वार्टर जेड देखें कंपनी का दिसंबर और मार्च का, दिसंबर में 155 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी को, वही मार्च में 185 करोड़ की सेल हुई है कंपनी की। जो नेट प्रॉफिट देखें हम, दिसंबर का 16 करोड़ था, वही मार्च का 23 करोड़ का रहा है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट और सेल ग्रोथ में बढ़ोतरी हो रही है दोनों जगह पर। और जब हम साल के लिए देखें 2022 में कंपनी को 631 करोड़ की सेल हुई थी, वही 2023 में 730 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जब हम नेट प्रॉफिट देखें 64 करोड़ था नेट प्रॉफिट 2022 में, वही 2023 में 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा कंपनी का। जो हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें, प्रमोटर की होल्डिंग 33.47 प्रमोटर की होल्डिंग है। जो एफएल की होल्डिंग देखें हम 16.91 की, जो डीएल की होल्डिंग देखें 19.45 की, जो पब्लिक की होल्डिंग देखें 30.16 की पब्लिक की होल्डिंग रही है कंपनी में। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब हम सारा देखें कंपनी का, ठीक कंपनी का सेल ग्रोथ जो क्वार्टर देखें, जो साल का देखें, लोग हिस्टोरिकली देखें, तो यहाँ पर मैक्सिमम सब जगह बढ़ोतरी हो रही है। और जो शेयर प्राइस चला अभी 1000 शेयर प्राइस चला है कंपनी का। जो 5 साल का रिटर्न देखे में से 232 5 साल का रिटर्न दिया। जो 1 साल का रिटर्न दिया इसने 38% 1 साल का रिटर्न दिया। जिसने ऑल रिटर्न दिया कंपनी ने 831 ऑल रिटर्न दिया इस कंपनी ने। देखो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में देखो लॉन्ग के लिए चलते हैं तो पक्को आपको अच्छा रिटर्न देती है।
जब इसका 5 साल का रिटर्न देखें 232 5 साल का अच्छा रिटर्न दिया कंपनी ने। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, जिस भी स्टॉक में आप लगाएं कम से कम 4 से 5 साल के लिए स्टॉक में बने रहें, वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। और क्वालिटी स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पहले अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब करने से लाइक करने हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।